औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके आप मटन का या बीफ का कौरमा बना के भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसका नाम वैसे तो चना पुलाव है, आप इस पे बीफ का कौरमा या शोरबे वाला सालन भी बना के शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसका तरीक़ाकार होता है बनाने का। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को नोट करना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको आज का पुलाव सिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो चने हमने डिप करके रखने हैं, इसे 6 से 7 घंटे 1 चम्मच मीठा सोडा लगा के इसको आपने डिप करके रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अच्छा जी, आपने अब चीज़ें नोट कर लेनी है। तो चने हमने अपने पास ये देखें बॉयल कर लिए चने। तो जिस मीठे सोडे में हमने इसको डिप करके रखा था, उसी पानी में हमने इसको बॉयल कर लेना है चनों को। तो 1 चम्मच आपने नमक भी शामिल कर लेना है पानी के अंदर ही। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, 5 से 6 अदद हमारे पास सब्ज मिर्चें हैं। 1 किलो चावल है, जिसको हमने पानी में डिप करके रखना है आधे से पौना घंटा। 1 अदद प्याज इसमें शामिल करना है। 2 अदद टमाटर, जो कि आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, तो उसी तरह भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आलू बुखारा इसमें शामिल करूंगा, इमली और अचार थोड़ा थोड़ा, यानी कि 10-10 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को हम शामिल करेंगे इसमें। उसके बाद दही भी हमने शामिल करना है, थोड़ा सा 30 से 40 ग्राम। तो बस आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देख लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा चने वाला पुलाव बनेगा आज। अच्छा, एक कढ़ाई में शामिल करेंगे आप 100 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। तो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ घी। घी गर्म होने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे कुछ साबुत मसाले। तो जैसा कि बादियान का फूल, जायफल, जलपत्री, तेजपत्ता और लौंग। इनको थोड़ा सा गर्म करके, तो इनकी भी खुशबू शामिल होगी इसमें। खड़े मसालों का थोड़ा सा फ्लेवर निकलने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज, जो कि हमने इसको बारीक सी कटिंग कर ली है। तो इसको लाइट सा ब्राउन कर लेना हमने। मिक्स कर लेते हैं। प्याज को आपने मुसलसल चम्मच की मदद से हिलाते रहना है, ताकि प्याज हमारा जल ना जाए। तो बहुत ही एहतियात के साथ हमने प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लेना है। प्याज को अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि लाइट सा ब्राउन और खूबसूरती से इसका कलर आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही आपको लगे कि लाइट सा ब्राउन इसका कलर आना स्टार्ट हो गया, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल के, तो इसको भी आपने पका लेना है। 4 से 5 मिनट अदरक लहसुन को पकाना पड़ेगा। इसी तरह इसमें हमने अपने मसाले ऐड नहीं करने हैं। अगर ये कच्चा रह जाए अदरक लहसुन, तो फिर चावल हमारे खराब होने का, यानी कि इसमें स्मेल आ जाती है अदरक लहसुन की। तो पहले तो हमने इसको अच्छी तरह से पकाना होता है अदरक लहसुन को। अदरक लहसुन पकने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हम तमाम मसाले, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें टमाटर शामिल कर लेते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। 5 चम्मच इसमें हमने शामिल करने हैं टी स्पून, जो होते हैं ना घर में चाय वाले चम्मच, टी स्पून, यानी कि वो 5 चम्मच 1 किलो चावल में शामिल करेंगे हम। आधा टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आधा चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया। आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी का। अब हमने ये मसाला रेडी कर लेना है थोड़ी सी दरमियानी सी आग पे, और 1 से 2 अदद मसाले हैं वो शामिल करेंगे हम एंड पे, यानी कि जब इसको स्टीम लगाना है उससे पहले हमने इसमें 2 से 3 अदद और मसाले शामिल करने हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को नोट करी जाए। अच्छे तमाम मसाले हमने मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद इसमें अब ऐड करेंगे 10 ग्राम
अचार अचार आप इसको फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं, तो इसी तरह साबुत भी डाल सकते हैं। इस तरह चम्मच की मदद के साथ इसको मैश कर लें इसमें इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि 1 किलो चावल है, तो 1 लीटर पानी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, पानी शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम आलू बुखारा। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे इमली। इमली और आलू बुखारा शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, आधा टीस्पून इसमें आप ऐड कर सकते हैं चाइनीज़ नमक या चिकन पाउडर। इससे ज़रा जायके में फ़र्क पड़ जाता है, यानी कि चावल हमारे मज़ेदार बन जाते हैं। तो चिकन पाउडर या चाइनीज़ आधा टीस्पून वो डाल देना आपने। चावलों को सॉफ्ट रखने के लिए इसमें शामिल करेंगे हम दही। 30 से 40 ग्राम दही ऐड कर देंगे, इससे ये होगा कि चावल हमारे सख्त। अब हम इंतज़ार करेंगे कि पानी को उबाला आ जाए। उसके बाद जो अगला स्टेप है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है, कैसे इसमें चावल ऐड करने हैं, किस तरह इसमें चने शामिल करने हैं। तो आप देखते रहें इसको, वीडियो को। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब जो चने हमने बॉयल किए हुए थे वो इसमें हमने शामिल करने हैं। तो 4 से 5 ये मिर्चें हमारे पास और चने हैं 1 पाव, इसको शामिल कर देते हैं अब। चने डालने के बाद 1 से 2 मिनट स्टे कर लेना आपने। तो दोबारा जब पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर इसमें शामिल करेंगे अब चावल, तकरीबन 1 किलो। अच्छे चावल डालने के बाद अब इसको हमने मिक्स करना है ना, और पानी जो है ना इसमें हमने ड्राई करना है। तो आप देख सकते हैं पानी कितना है। अगर आपको किलो के हिसाब से अंदाज़ा ना हो तो इस तरह से आप अंदाज़ा रख सकते हैं कि चावल शामिल करने के बाद आधा इंच या पौना इंच इस तरह से पानी चावलों से ऊपर होना चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब थोड़ा सा अब इसका पानी ड्राई कर लेते हैं हम। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं पानी मिलता तो सारा जो पानी है चावलों के अंदर जज़ब हो गया। अब जो आखिरी 2 मसाले वो आपने लाजमी ऐड करने, इससे ये होगा चावलों का जायका बहुत ज़बरदस्त और बाहर जैसा जैसे कि देगी स्टाइल होता है वैसा बन जाएगा। तो आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ और 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगा गरम मसाला पाउडर। तो इस तरह साइड पे हमने इसको रख देना। तो इसी तरह साइडों पे इसको मिक्स करना है, ज़्यादा इसको शामिल नहीं करेंगे फिर पूरे चावलों का कलर चेंज हो जाएगा। तो बस इसी तरह हमने साइड पे करके अब इसको हम लगा देते हैं स्टीम। तो स्टीम का टाइम इसको हम देंगे तकरीबन 20 मिनट। आग स्लो कर लेंगे हम नीचे से। अच्छे तकरीबन 20 मिनट का हमने स्टीम दिया है, तो मैं ढक्कन उठा के आपको दिखा दूं तो कलर आपके सामने आप देख सकते हैं, खिले खिले चावल ये आप देखें। अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद के साथ। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व करें तो बहुत ही सिंपल और मज़ेदार देगी स्टाइल की पुलाव है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।